वह अपने दुश्मन के पीछा से बचने के लिए एक खड़ी चट्टान से कूदकर अपनी मौत का नाटक करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह पहले से चुनी हुई सुरक्षित जगह पर छिपा, उसका दुश्मन उसकी लाश के साथ उसकी खोज में उसके साथ चट्टान से कूद गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका दुश्मन उसे मौत के घाट नहीं उतारना चाहता था, बल्कि उससे प्यार करता था, जिंदगी भर पछताना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने दुश्मन की बात मानी और कूद गया। किस्मत से नीचे चट्टान एक बहुत बड़ा समंदर था। औरत पानी के बहाव के साथ एक दूर के गांव में चली गई। वांग चेन, जो उसका शिकार कर रहा था, ने उसे बचाया और घर ले गया। लेकिन जब वह होश में आई तो उसकी याददाश्त चली गई थी। वांग चेन उसे कुछ समय के लिए अपने साथ रख सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसने औरत के लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने से पहले 3 महीने इंतजार किया। शुरू में वह राजी नहीं थी, लेकिन दशान को देखकर, जिसे हाल ही में गांव वालों ने बचाया था, उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। दोनों, जिन्हें पहली नजर में प्यार हो गया था, ने जल्द ही एक परिवार बना लिया और 1 साल बाद उनके 2 प्यारे बच्चे भी हुए। दशान शिकार करके परिवार का गुजारा करता था। वह एक नेक पति और एक अच्छा पिता था। हालांकि एक दिन जब वह औरत जागी तो उसकी यादें वापस आ गईं। उसे बस इतना याद था कि उसका पति उसका पुराना दुश्मन था और वे दोनों 7 साल की उम्र से ही उससे दुश्मनी रखते थे, साथ ही अपने अपने बड़ों से भी। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय लड़ाई में बिताया था। बड़ा होने के बाद वह सबसे बड़ी राजकुमारी के अंडर काम करता था, जबकि उसका दुश्मन तीसरे राजकुमार के अंडर काम करता था। दोनों अपने अपने मालिक की सेवा करते थे और अपने मालिकों की जमीन की तलाश में एक हिस्सा बन जाते थे। वे भूल गए थे कि उनकी पिछली लड़ाई में उनका दुश्मन उसके साथ मरने के लिए एक चट्टान से कूद गया था। यह जानते हुए कि उनका दुश्मन आखिरकार अपनी यादें वापस पा लेगा और उनके दोनों बच्चों को ले जाएगा, उसने बिना किसी झिझक के अपने पति को छोड़ दिया, बच्चों को लेकर, और रात के अंधेरे में बिना पीछे देखे चली गई। फिर बिना रुकने की हिम्मत किए वह घर भागी। उसका परिवार हमेशा सोचता था उनका बेटा बहुत पहले गुजर चुका था। अचानक वह सही सलामत लौट आया, यहाँ तक कि अपने 2 पोतों को भी ले आया। यह देखकर पिता ने न सिर्फ कोई डांट नहीं लगाई, बल्कि तुरंत 10 साल छोटा लगने लगा। उस जोड़े की सिर्फ एक बेटी थी, जिसका उनके कट्टर दुश्मन हमेशा मजाक उड़ाते थे कि बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब उनकी बेटी ने खुद को बहुत काबिल साबित कर दिया था और उनके लिए 2 पोतों को ला दिया था। वह देखना चाहता था कि अब उसका कट्टर दुश्मन कितना घमंडी होगा, और उसने अगले दिन अपने दोनों पोतों को अपने कट्टर दुश्मन के दरवाजे पर ले जाकर उसे पूरी तरह बेइज्जत करने का भी प्लान बनाया। अपने पिता का घमंडी चेहरा देखकर उस औरत की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे सच बताए। अगर वह जोर से कहता तो उसके पिता शायद बहुत गुस्सा हो जाते, लेकिन अचानक उसके पिता ने बच्चे की पहचान पूछी, इसलिए उसने झूठ बोला और कहा कि उसका पति मर चुका है। अच्छा हुआ छुटकारा, अब वह कानूनी तौर पर बच्चे पैदा कर सकती थी और खानदान आगे बढ़ता। जैसे ही यह परिवार अपनी खुशियों का मजा ले रहा था, उनका जानी दुश्मन उन्हें, माँ और बच्चों को ढूंढने आ गया। वे सब पहाड़ों में उन डाकुओं की तलाश में थे जो औरतों की तस्करी कर रहे थे। वह बच्चों की जमीन पर जिंदा रहा। उसके पास सिर्फ लकड़ी काटने वाला चाकू था और उसने उनके ठिकाने पर छापा मारा, लेकिन वे नहीं मिले। फिर कुल्हाड़ी लेकर उसने पहाड़ों के पीछे के सभी भेड़ियों को मार डाला। भले ही भेड़ियों के काटने से वह खून से लथपथ था, फिर भी उसने अपनी पत्नी और बेटियों को ढूंढने का अपना इरादा नहीं छोड़ा। वह अब जलाने की लकड़ी के बोरे लेकर राजधानी आ गया है। चाहे उसकी पत्नी और बेटियां जिंदा हों या मर गई हों, चाहे वे कहीं भी हों, वह हार नहीं मानेगा। लेकिन उस औरत ने अपने बाप बेटे के रिश्ते को तोड़ने के लिए अपने 2 बच्चों के साथ अपने पिता को आधा चाकू मार दिया। जैसे ही उसे शादी का सर्टिफिकेट मिला, उसके दिल पर जो बोझ था, गु यानजू, वह